माता गंगा जी गुरु अर्जन देव जी की पत्नी थी। गुरु की पत्नी होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। हालांकि गुरु के साथ उनका जीवन बहुत ही धन्य था, फिर भी वे बहुत दुखी लग रही थी। एक दिन उन्होंने गुरु के एक शत्रु को यह कहते सुना, गंगा के कोई संतान नहीं है, वह संतान पैदा नहीं कर सकती। किसी दिन गुरु अर्जन मर जाएंगे और उनके पास अगला गुरु नियुक्त करने के लिए कोई संतान नहीं होगी। जब ऐसा होगा तो हम यह सुनिश्चित करने की स्थिति में होंगे कि हमारा बेटा गुरु बने। गंगा इसमें कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर गंगा जी दुखी हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें संतान हो सकती है। हालांकि वह हमेशा से एक संतान चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति गुरु से बात की। मेरे प्यारे पति और गुरु, मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछनी है। क्या आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकते हैं ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके? मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि नानक के घर में स्थिरता बनी रहे। गुरु जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और विनम्रता पूर्वक समझाया, अगर मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ तो मैं खुद को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ खुद को आशीर्वाद देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ दूसरों को आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। माता गंगा जी ने फिर पूछा, मेरे प्यारे बुद्धिमान पति, जरूर कोई रास्ता है, जरूर तुम्हें कुछ पता है जो मैं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें किसी दूसरे पवित्र व्यक्ति से आशीर्वाद मांगना चाहिए। तुम बाबा बुड्ढा जैसे संत से यह आशीर्वाद क्यों नहीं मांगते? उसने अपने पति के सुझाव को एक आदेश के रूप में लिया। उसने तुरंत अपने सभी नौकरों को बुलाया। तैयार हो जाओ, हम उस गांव की यात्रा करने जा रहे हैं जहां बाबा बुड्ढा रहते हैं। एक कारवां तैयार किया गया। उसने सुनिश्चित किया कि उसके नौकर बेहतरीन भोजन तैयार करें ताकि वे इसे बाबा बुड्ढा जी को प्रसाद के रूप में दे सके। उसने अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी। वह एक गाड़ी में सवार हुई और उसके शाही नौकरों और परिचारकों का एक पूरा समूह घोड़ों पर आया। वे एक बहुत ही शानदार जुलूस थे। भव्य जुलूस अमृतसर के बाहर गांव में पहुंचा जहां बाबा बुड्ढा रहते थे। जब वह वहां पहुंची तो उसने एक गांव वाले से पूछा, बाबा बुड्ढा कहाँ हैं? मैं उन्हें प्रसाद देने आई हूँ। गांव वाले ने कहा, उसने कहा कि वह जानता है कि तुम क्यों आई हो। उसने यह भी कहा कि वह तुमसे बात नहीं करना चाहता और वह चाहता है कि तुम उसे अकेला छोड़ दो और अभी चली जाओ। इससे माता गंगा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गई। वह वापस गई और गुरु से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरु अर्जन ने उससे कहा, तुम एक संत के पास विशेष व्यक्तिगत आशीर्वाद के लिए जा रही हो। रानी बनकर मत आओ, राजसी बनकर मत आओ। बस अपने आप जैसी हो वैसी ही विनम्रता से जाओ। माता गंगा को पता था कि उसने क्या गलत किया है। उसे एहसास हुआ कि उसे इस तरह का बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। वह अगली सुबह जल्दी उठ गई। उसने प्रार्थना करते हुए अपने हाथों से थोड़ा आटा गूंदा। उसने सब्जी के लिए सब्जियां काटी और प्यार से घर का बना खाना बनाया। बेशक वह कुछ कच्चे प्याज लेकर आई। पवित्र पुरुषों को प्याज बहुत पसंद होता है। यह हमेशा एक बढ़िया उपहार होता है। फिर वह नंगे पैर चली गई और किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। उसने भोजन को अपने सिर पर 12 मील तक से ज्यादा तक ढोया, जब तक वह उस गांव में नहीं पहुंच गई जहां बाबा बुड्ढा रहते थे। जब वह पहुंची तो बाबा बुड्ढा जी गांव के बाहर खड़े होकर खुशी से उसका इंतजार कर रहे थे। जब वह उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे भूख लगी है। जब वे बैठे तो उसने विनम्रता पूर्वक उनसे बच्चे के जन्म के बारे में पूछा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा एक बड़ा मजबूत और सुंदर आदमी बनेगा। वह 2 तलवारें पहनेगा।
फिर बाबा बुड्ढा ने एक प्याज को प्लेट में रखा और उसे अपनी मुट्ठी से कुचल दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा बुरे लोगों को इसी तरह कुचल देगा जैसे मैंने इस प्याज को कुचला है। और माता गंगा जी को एक बेटा हुआ और उसका नाम हरगोबिंद रखा गया। गुरु अर्जन ने सुनिश्चित किया कि उसे मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण किया जाए, ताकि जब वह बड़ा हो जाए तो वे अपनी और दूसरों की रक्षा कर सके। जब माता जी ने एक संत से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना पूरी हुई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म। यह गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जन्म की कहानी है। शाम की प्रार्थना रहरास और शाम के भोजन के बीच हमेशा एक समय ऐसा होता था जब गुरु अर्जन देव जी और उनकी पत्नी माता गंगा एक साथ अकेले रह सकते थे, और यह गुरु और उनकी पत्नी के लिए एक बहुत ही खास समय बन गया। माता गंगा जी इस खास समय का अपने समय के रूप में इंतजार करती थी, क्योंकि गुरु हमेशा अपने सिखों को शिक्षा देते थे और उनके साथ समय बिताते थे, और यह समय उनका निजी समय था। उनके पास गुरु ही थे और वे अपने अंतरतम विचार और अपनी भावनाएं उनके साथ साझा कर सकती थी। और दिन के इस समय के दौरान वे न केवल उनके गुरु थे बल्कि उनके पति भी थे, और साथ रहने में एक तरह की गर्मजोशी और सहजता थी। वे हर शाम इस समय को एक साथ बिताते हुए खुश महसूस करते थे। जब गुरु 31 वर्ष के थे, जब वे शाम को बात करने के लिए एक साथ बैठे तो उस शाम कोई खुशी की भावना नहीं थी और गुरु को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या है गंगे, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? उसने जवाब दिया, और उस शाम पहली बार उसने सीधे अपने पति की आंखों में देखा। तुम्हें पता है कि मुझे क्या परेशान कर रहा है? गुरु जी को वास्तव में पता था कि उनकी पत्नी को क्या परेशान कर रहा था। यह भगवान की इच्छा है, उन्होंने कोमल स्वर में कहा। हमें इनकी इच्छा को स्वीकार करना होगा और उसके साथ जीना होगा। लेकिन आशीर्वाद की बात है, पवित्र पुरुष भी महत्वपूर्ण है। कई महिलाओं को जिनके कोई संतान नहीं है, उन्हें एक पवित्र पुरुष ने आशीर्वाद दिया है और उन्हें बच्चों का उपहार मिला है। अब गुरु जी को पता था कि यह सच था, और माता गंगा ने कहा, अब आपसे अधिक पवित्र कौन हो सकता है? आप मुझे अपना आशीर्वाद क्यों नहीं देते? माता गंगा जी ने अपने दुपट्टे का किनारा उनके मुंह पर खींचा और वह रोने लगी, और गुरु ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। मैं पवित्र नहीं हूँ, उन्होंने कहा। मैं केवल भगवान और अपने लोगों को सेवक हूँ, और मैं उनकी यथासंभव सेवा करने का प्रयास करता हूँ। बस इतना ही। इसके अलावा भले ही मैं पवित्र हूँ, मेरे लिए खुद को या अपने परिवार को आशीर्वाद देना उचित नहीं होगा। माता गंगा जी और भी रोने लगी। रो मत, गुरुजी ने कहा। एक पवित्र व्यक्ति है जो तुम्हें आशीर्वाद दे सकता है। यदि तुम चाहो तो उनका नाम पाई बुड्ढा है। वे एक महान संत है। उनके पास जाओ, उनका आशीर्वाद लो और इससे तुम्हें वह फल मिलेगा जिसकी तुम्हें इच्छा है। माता गंगा जी ने इसका अर्थ समझ लिया और वे जानती थी कि पाई बुड्ढा भगवान के आदमी है। वे जानती थी कि उनका बहुत सम्मान किया जाता है। निश्चित रूप से उन्होंने सोचा, अगर वे मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं एक बेटे को जन्म दूंगी। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। वे गुरु की ओर देखकर मुस्कुराई और शाम के भोजन की तैयारी करने के लिए जल्दी से घर में चली गई। अगले दिन माता गंगा पाई बुड्ढा जी से मिलने गई। वे सुबह जल्दी उठी। उन्होंने अपने सबसे सुंदर कपड़े पहने। उन्होंने संत को देने के लिए भोजन और मिठाइयाँ और सुंदर उपहारों की टोकरियां ली, और वे एक घोड़ा गाड़ी में सवार हुई और उनके साथ उनकी सभी महिलाएं भी थी जो उनकी देखभाल करती थी। भाई बुड्ढा उस समय अमृतसर के बाहर एक छोटे से जंगल में रहते थे। उन्होंने घोड़ों को आते हुए सुना और वे अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर आए, यह देखने के लिए कि कौन आ रहा है। उन्होंने लोगों के समूह को और देखा, फिर गाड़ी को देखा। इससे पहले कि
घुड़सवार माता गंगा जी के आगमन की घोषणा कर पाता। भाई बुड्ढा ने कहा, गुरु के घर में यह क्या हलचल है? घोड़े के सवार के भाई बुड्ढा को प्रणाम किया और कहा, यह माता गंगा जी हैं, वे आपका आशीर्वाद लेने आई हैं। उनसे कहो। भाई बुड्ढा ने कहा, उनसे कहो कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। वे मुड़े और अपनी झोपड़ी में वापस चले जाएं। सवार गाड़ी में वापस गया और उसने माता गंगा जी को बताया कि भाई बुड्ढा ने क्या कहा है, और वे बहुत दुखी और परेशान महसूस कर रही थी। इसलिए उन्होंने सभी को वापस लौटने और गुरु के घर वापस जाने का आदेश दिया। उसने सोचा, आज शाम जब गुरु जी और मैं अकेले होंगे तो मैं उनकी तरफ भी नहीं देखूंगी। उस रात शाम की प्रार्थना के बाद और रात के खाने से पहले वे हमेशा की तरह एक साथ बैठे, लेकिन वे उनसे बिल्कुल भी नजर नहीं मिला रही थी। क्या बात है? गुरुजी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम आज भाई बुड्ढा के घर गए थे। क्या उन्होंने तुम्हें अपना आशीर्वाद नहीं दिया? माता गंगा जी खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और वे फिर से रोने लगी। गुरु ने बस इंतजार किया और आखिरकार जब उसने रोना बंद कर दिया तो उन्होंने उससे कहा, मुझे बताओ, भाई बुड्ढा जी ने तुमसे क्या कहा? वह मुझे देख भी नहीं रहा था। उसने खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह मेरी तरफ भी नहीं देख रहा था। एक पल के लिए यह देखकर कि वह खुद रोने लगी थी, उसने खुद को नियंत्रित किया। मुझे और बताओ, गुरु ने कहा, और इसलिए माता गंगा ने उन्हें कहानी सुनाई कि कैसे उसने तैयारी की थी और कैसे उसने मिठाई खरीदी और सुंदर कपड़े पहने और संत को देखने के लिए अपनी गाड़ी में गई। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने अपना सारा सिर हिलाया और मुस्कुराए। मेरी प्यारी पत्नी, तुमने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने कहा, आज जाकर उनसे फिर से मिलो, लेकिन इस बार बस विनम्रता से जाओ और उनसे मिलो। मेरा मतलब है, तुम उनसे एक एहसान मांगने जा रही हो, इसलिए तुम्हें बस सबसे सरल और सबसे विनम्र तरीके से उनके सामने आना होगा। अगले दिन माता गंगा जी फिर से भाई बुड्ढा से मिलने के लिए निकल पड़ी। इस बार उन्होंने घर में बुने हुए सूती कपड़े पहने। उसने कोई आभूषण नहीं पहना था और वह नंगे पैर ही गई थी। उसने एक साधारण पीतल की थाली में उसने सिर्फ संत द्वारा खाया गया भोजन लिया, 4 रोटियां और कुछ प्याज। थाली को एक साधारण सूती कपड़े से ढका गया था। उसके पास कोई परिचारिका या नौकर नहीं था। उसने सिर्फ थाली को खुद उठाया। वह गाड़ी में सवार नहीं हुई, वह सिर्फ नंगे पैर भाई बुद्ध की कुटिया तक चली गई। बेशक इस दिन उसे झोपड़ी तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लगा और उसे डर था कि शायद उसने पहले ही अपना खाना खा लिया होगा, लेकिन जब वह झोपड़ी में पहुंची तो उसने उसे बाहर बैठे देखा। आओ आओ छोटी माँ, उसने कहा, मैं अपने भोजन की प्रतीक्षा कर रहा था और मुझे भूख लगी है। उसने धीरे से उससे थाली ली और वह झुकी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वह बस उसके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई। उसने थाली से कपड़ा खींचा, उसने रोटी और प्याज को देखा और फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी से प्याज को कुचल दिया। तुम्हें एक बेटा होगा, उसने खाना शुरू करते हुए कहा। वह बहुत सुंदर आदमी होगा, वह बहुत बहादुर आदमी भी होगा, बहुत बहादुर। वह अपने दुश्मनों को उसी तरह कुचल देगा जैसे मैंने अपनी मुट्ठी से इस प्याज को कुचल दिया है। माता गंगा जी तक का दिल खुश। अब उसे यकीन था कि संत ने आशीर्वाद दिया है, उसकी इच्छा पूरी होगी। वह चुपचाप भाई बुद्ध जी के भोजन समाप्त होने तक प्रतीक्षा करती रही। उसने उन्हें प्रणाम किया, थाली उठाई और जल्दी से घर चली गई। उस शाम गुरु ने अपनी पत्नी को बहुत ही अलग मनोदशा में देखा। वह अपनी आंखों में दूर की ओर देखती हुई बैठी थी। हर बार जब कोई उससे बात करता तो वह मुस्कुराती और अपना सिर हिलाती, और फिर वह फिर से अपने विचारों में खो जाती। उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी और उसकी आंखों में चमकते सितारे थे, और गुरु को तुरंत पता चल गया कि उसे संत का आशीर्वाद प्राप्त है।
रहरास के बाद रात के खाने से पहले के समय में जब वे एक साथ अकेले बैठ सकते थे, उन्होंने उससे कहा, तुम बहुत खुश दिख रही हो। मैं देख सकता हूँ कि संत ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक बेटा होगा जो बहुत सुंदर और बहुत बहादुर होगा। 9 महीने बाद उसके एक बेटे का जन्म हुआ और उन्होंने उसका नाम हरगोविंद रखा। जैसे ही बच्चा उसे विशेष शिक्षकों के अधीन कर दिया गया, जिन्होंने उसे लेखक, तलवारबाजी, कुश्ती और मुक्केबाजी सिखाई, और गुरु स्वयं इस शिक्षा की देखरेख करते थे। भाई बुद्ध और भाई गुरदास इस बात से प्रभावित थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि मार्शल आर्ट की इतनी आवश्यकता क्यों है। यह कौन सी अजीब शिक्षा है जो आप अपने बेटे को दे रहे हैं। आपको आपके पिता और आपके दादा ने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। भाई बुद्ध ने गुरु से कहा, यह कोई अजीब शिक्षा नहीं है। गुरु ने समझाया, उसे गुरबानी और वह सब कुछ सिखाया जा रहा है जो उसे जानना चाहिए, और हम मुश्किल समय में जी रहे हैं और मेरे सिखों के लिए चीजें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हर सिख को पता हो कि खुद की रक्षा कैसे करनी है और दूसरों की रक्षा कैसे करनी है। हम यह तभी कर सकते हैं जब हम मजबूत हो, और वे सभी कौशल जो एक सैनिक सीखता है। गुरुजी जानते थे कि जो शिक्षा वे अपने युवा पुत्र हरगोविंद को दे रहे थे, वह सभी सिख बच्चों के लिए आदर्श बनेगी, और इस समय से सभी सिख लड़के और लड़कियां ने सीखा कि कैसे अपनी रक्षा करनी है और दूसरों की रक्षा कैसे करनी है।